ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। हम वर्ष के 26वां सामान्य रविवार में है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 में ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया किया जाएगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया किया जाएगा। आज के पहले पाठ में नबी आमोस, दूसरे पाठ में संत पौलुस और सुसमाचार में स्वयं यीशु मसीह हमें दयावान बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें अपनी आंखों को गरीब और लाचार की आवश्यकता के प्रति खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें अपने कानों को गरीब और लाचार की आवाज को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ नबी आमोस, संत पौलुस और प्रभु यीशु स्वयं हमें बतलाना चाहते हैं कि हमें न्याय, प्रेम, दया, करुणा और दानशीलता के पथ पर आगे बढ़ना है। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, धन दौलत हमें प्रेम के लिए किए जाने वाले कर्तव्य से अंधा कर देता है, जबकि सच्ची निधि वही है जो दया द्वारा शाश्वत जीवन की ओर ले जाती है। जी हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारा धन संपत्ति हमें पड़ोसी प्रेम के पथ पर चलने से रोकता है। हमारा धन संपत्ति कई बार हमारे पड़ोसी प्रेम में बाधा उत्पन्न करता है। धन संपत्ति में दोष नहीं है, लेकिन धन संपत्ति द्वारा उत्पन्न वह अंधापन खतरनाक है जो हमें अपने पड़ोसी के प्रति उपेक्षा को जन्म देती है, और इस प्रकार हम अपने पड़ोसी की आवश्यकता को देख नहीं पाते हैं और हम उससे पूरा भी नहीं कर पाते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से अंधा बन जाते हैं। आज के पहले पाठ में नबी आमोस धनवानों के खिलाफ आलोचना करता है, क्योंकि वे लोग आराम, विलासिता और आत्मसंतोष का जीवन जी रहे थे। वे अपनी संपत्ति में लिप्त थे। वे भोग विलास का जीवन जी रहे थे, जबकि समाज में न्याय और धर्म का घोर अभाव था। वे गरीब की आवश्यकता एवं पीड़ा को अनदेखी कर रहे थे। इसलिए नबी आमोस उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि उन्हें भोग विलास का जीवन जीने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें गरीबों की और लाचार व्यक्तियों की सहायता के लिए सामने आना पड़ेगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें सच्चे धन के विषय में बतलाते हैं। सच्चा धन धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का गुण है। हमें धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का जीवन व्यतीत करना है। यही संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमें बतलाना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए अमीर व्यक्ति और लाजरुस का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी के प्रति, उनकी आवश्यकताओं के प्रति दयावान बनना है।
कई बार ऐसे होता है कि हम उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा करते हैं। हम देखते हुए भी उनकी आवश्यकताओं को ठुकराते हैं और इस प्रकार हम अनंत दंड की भागीदारी बनते हैं। जिस प्रकार से अमीर व्यक्ति ने इस सांसारिक जीवन में लाजरुस की आवश्यकता को पूरा नहीं किया, वह लाजरुस को भूखा प्यासा देखते हुए भी उन्हें अनदेखा किया, उन्हें भोजन नहीं खिलाया और हम देखते हैं उन्हें नरक राज्य में अनंत पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ लाजरुस जो इस संसार में कष्ट और पीड़ा सहा, उसे स्वर्ग राज्य में ईश्वर द्वारा सांत्वना प्राप्त होता है। हमारे ईश्वर दयालु हैं, प्रेम से भरे हुए हैं और वो हमारे ईश्वर चाहते हैं कि हम भी प्रेम और दया का मार्ग अपनाएं, करुणा का मार्ग अपनाएं और अपने ख्रिस्ती जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं और दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाएं। हम जुबली वर्ष 2025 में हैं। हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं और इसलिए एक आशा के तीर्थ यात्री के रूप में हमें विशेष रूप से गरीब और लाचार और असहाय व्यक्तियों के जीवन में आशा का दीप जलाने की आवश्यकता है। हमें उनकी सहायता के लिए तत्परता में रहने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपनी दया और करुणा से परिपूर्ण करे, हमें यह कृपा दे, हमारी आंखों को खोले कि हम गरीब और लाचार की जरूरत को देख सकें, न केवल देख सकें बल्कि उससे पूरा कर सकें। हम ईश्वर से कृपा मांगे कि ईश्वर हमें सुनने की शक्ति दे ताकि हम गरीब और लाचार की आवाज को सुन सकें और सुनते हुए उनकी जरूरतमंद को पूरा करने में हमेशा तत्पर रहें। ईश्वर हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा जिन्हें ईश्वर ने हमारे सहायक के रूप में दिया है, हमारी मार्गदर्शन करें ताकि हम प्रभु के वचन में अपना जीवन जी सकें और न्याय, धार्मिकता और प्रेम के पथ पर चलते हुए प्रभु की करुणा का उदाहरण देते रहें और हम आशा के दीप को अपने जीवन में और एक दूसरे के जीवन में सदा प्रज्वलित रखें। आमीन। ईश्वर हम सबों को अपनी आशीर्वाद प्रदान करे। गॉड ब्लेस अस। आमीन।